प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एफएफएजीडी का पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे और एफएफएजीडी पीवाईक्यू सीरीज में 2025 में एफएफएजीडी के जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, जितनी भी डेट में हुए थे, उन सबको हमने काफी अच्छे से क्लियर कर दिया था, मैथ और रीजनिंग दोनों का। ठीक है। और जब हम लोग जीडी का पीवाईक्यू कर रहे थे तो उस दौरान बच्चों का कॉल आ रहा था और विशेष मैसेज भी आ रहा था कि सर आप जीडी के पीवाईक्यू को रोक दीजिए और रेलवे ग्रुप डी का पीवाईक्यू स्टार्ट कीजिए। तो हमने आपसे वादा किया था कि हम एफएफएजीडी के पीवाईक्यू कंप्लीट करने के बाद रेलवे ग्रुप डी का पीवाईक्यू भी करेंगे। तो हमने मैथ और रीजनिंग का एफएफएजीडी का पीवाईक्यू कंप्लीट कर दिया है। सभी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है करियर डिफेंडर के चैनल पे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और इन सभी वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है जी। और उसके बाद आज से हम लोग रेलवे ग्रुप डी का पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। मैथ और रीजनिंग दोनों का। पहले हम लोग मैथ का करेंगे, देन उसके बाद रीजनिंग का करेंगे। ठीक। मैथ का पीवाईक्यू जो करेंगे, इफ मैं बता दूं आपको एक बात कि पीवाईक्यू सीरीज की जो विशेषता इस बार होगी वो हम चैप्टर वाइज करेंगे। यानी कि कोई भी पहले चैप्टर लेंगे जी और चैप्टर से रिलेटेड जो कंसेप्ट है पहले उसको समझेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उससे रिलेटेड उस कंसेप्ट से उनको करेंगे। ठीक है जी। यानी कि कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों होने वाला है। ठीक। तो आप बिल्कुल रेडी हो जाइए और अपने दोस्त मित्र जो भी हैं, भाई बहन जो भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना चाहते हैं, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना चाहते हैं, उनको ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है जी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा। ठीक। ताकि उनको भी पीवाईक्यू का फायदा मिल सके। ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम चैप्टर को। ठीक। और चैप्टर वाइज करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेलवे ग्रुप डी पीवाईक्यू में आज का जो पहला चैप्टर होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। आज का जो पहला चैप्टर होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। हम स्टार्ट किससे करेंगे जी? प्रॉफिट एंड लॉस से। ध्यान दीजिएगा। जो पहला चैप्टर होगा आपका वो आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग बना लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी हुआ इसका लाभ और हानि। लाभ और हानि। लाभ और हानि। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू करने से पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा हम थ्योरी बताएंगे। ठीक है जी। चूंकि रिलेटेड कुछ टर्म है जैसे सीपी आएगा, एसपी आएगा, प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, एमपी आएगा, तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक। पूरा बात तो मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, चूंकि अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पूरा देखना चाहते हैं तो उसके लिए फाउंडेशन का आपको फाउंडेशन का जो वीडियो है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है जी। अभी हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं तो जितनी चीजें आवश्यकता है बस उसको करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं। पीवाईक्यू में कुछ टर्म, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्म होता है। पहले इस टर्म को आपको समझना पड़ेगा। इस टर्म को आपको समझना पड़ेगा। क्या क्या टर्म होता है ध्यान दीजिएगा। जो टर्म होता है क्या क्या होता है। एक आपका होता है, इसमें पहला जो टर्म होता है वो आपका सीपी होता है। क्या होता है? सीपी होता है। दूसरा जो टर्म होता है वो आपका एसपी होता है। एसपी होता है। तीसरा जो टर्म होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। चौथा जो टर्म होता है वो आपका लॉस होता है। और उसके बाद एक आता है परसेंटेज प्रॉफिट आता है और परसेंटेज लॉस आता है। परसेंटेज लॉस आता है। ठीक है जी। समझिएगा। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब क्या होगा जी? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस का अर्थ क्या है जी? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। पी यानी कि प्रॉफिट की बात कर रहा है। प्रॉफिट यानी कि लाभ की बात कर रहा है। एल यानी कि लॉस। लॉस यानी हानि की बात कर रहा है। और ये आपका परसेंटेज प्रॉफिट है, परसेंटेज लॉस है। तो पहले इनको समझते हैं फिर उसको परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस को समझेंगे। ठीक है जी। आइए। तो सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? देखिएगा। वह प्राइस, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्या होता है जी? कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है जी। मान लीजिए कोई वस्तु हमने 500 का खरीदा। कोई वस्तु जो है हमने 500 का खरीदा। मान लीजिए पेन है, हमने इस पेन को 50 रुपए का खरीदा। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य जो होगा, कितने रुपए होंगे? 50 रुपए होंगे। कितने रुपए? 50 रुपए। यानी हमारा जो सीपी होगा कितने रुपए? 50 रुपए। सेलिंग प्राइस क्या होता है? वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाए। हमने ये पेन 50 रुपए का खरीदा था, अगर इसको 60 का हम बेच रहे हैं, 60 का क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, तो यही हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाए।
प्रॉफिट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होगा कि जब जो होगा एसपी जो होगा ग्रेटर देन सीपी होगा, जब एसपी क्या होगा, ग्रेटर देन सीपी होगा। यानी सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से क्या हो, बड़ा हो, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, ज्यादा हो। यानी हम कम का खरीद के ज्यादा का बेच रहे हैं, कम का खरीद के ज्यादा का बेच रहे हैं, उस स्थिति में हमको क्या होगा जी, प्रॉफिट होगा। मान लीजिए 50 का हम खरीदे थे और 60 का बेच रहे हैं, इस स्थिति में क्या होगा जी, हमको 10 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। 10 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। तो यही प्रॉफिट को बताता है। किसको बताता है, प्रॉफिट को। यानी प्रॉफिट में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट में ऑलवेज एसपी जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, सीपी होगा। यानी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन क्या होगा, सीपी होगा। यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होगा, ज्यादा होगा। लॉस में क्या होता है जी, लॉस में तो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। लॉस में क्या होता है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या होगा, ज्यादा होगा। उस स्थिति में क्या होगा जी, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। अगर हमें 50 का खरीदे हैं, खरीदारी मूल्य हमको 50 रुपया है, सीपी इसका 50 रुपया है, अगर 50 से हम कम में बेचे, 40 का बेचे, 30 का बेचे, उस स्थिति में क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि ज्यादा का खरीद के कम का बेचेंगे तो क्या होगा जी, लॉस होगा, और कम का खरीद के ज्यादा का बेचेंगे तो क्या होगा जी, प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है ये चारों बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ठीक है जी। अब इसको समझते हैं परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। परसेंटेज, ये प्रॉफिट ही निकालना होता है लेकिन परसेंटेज में। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है जी, एक फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यानी प्रतिशत लाभ बराबर आप कर सकते हैं लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य। और परसेंटेज लॉस जो होता है, लॉस ही है लेकिन परसेंटेज में, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कि लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य। लेकिन आपको इसको रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है। करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालना, तो देखिएगा प्रॉफिट कितने का होगा। और प्रॉफिट और लॉस जो होगा हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस। आपको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, ये कौन तय करेगा, क्रय मूल्य। कौन तय करेगा, क्रय मूल्य। यानी लाभ और हानि किस पे होगा, सीपी पे। और परसेंटेज दुनिया में कहीं भी आपको निकालना हो, कैसे गुना कर देंगे, 100% पे। कितना से गुना, 100% पे। उसी वैसी ही स्थिति परसेंटेज लॉस की भी होगी। परसेंटेज लॉस का भी क्या होगा, लॉस निकालना तो ऊपर लॉस होगा। और हमने अभी बताया आपको कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे होता है, सीपी पे होता है। किस पे होता है, सीपी पे, अपॉन सीपी। और परसेंटेज कहीं भी निकालना हो दुनिया में तो 100% से गुना कर लेंगे। यानी कि परसेंटेज लॉस बराबर लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। देखिए यही वाला बात यहाँ पे है। तो आपको रटना नहीं है, इसको करना क्या है, रटना नहीं है, करना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किस पे मिलता है, तो सीपी पे परसेंटेज कहीं भी निकालना तो कैसे गुना, 100% से आप गुना कर लेंगे। लॉस की स्थिति में भी वही करना है, परसेंटेज लॉस निकालना है, लॉस निकालना है तो ऊपर लॉस होगा। लॉस किस पे होता है, सीपी पे ही होता है। और परसेंटेज निकालना तो कितना से, 100% से आप गुना कर लेंगे। ठीक है जी। ये आपकी बेसिक बातें थी, सीपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस। एक बात और आती है, ध्यान दीजिएगा, पीपी आता है। पीपी, पीपी का मतलब होगा परचेजिंग प्राइस। पीपी का मतलब होगा परचेजिंग प्राइस, यानी खरीदारी मूल्य। कौन मूल्य, खरीदारी मूल्य। समझिएगा ये क्या होता है। सीपी और पीपी में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सीपी और पीपी में बच्चों को कंफ्यूजन है। देखिएगा क्या होता है इसमें, सीपी का जो रियल मतलब होगा, इसका मतलब खरीदारी मूल्य, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। तो आप कहिएगा कि सर इसको भी तो आप वही बताए थे, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए। ठीक है, बात सही है यहाँ पे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, परचेजिंग पीपी का मतलब वह मूल्य जो जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए। मान लीजिए 50 रुपए का हम खरीदे, कितने का खरीदे, 50 रुपए का खरीदे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। तो इसका सीपी, पीपी तो 50 होगा, साथ ही साथ सीपी भी 50 ही होगा, लेकिन सीपी बड़ा भी हो सकता है। सीपी का मतलब क्या हुआ कि वस्तु को खरीदने से लेकर, वस्तु को खरीदने से लेकर बेचने तक जो खर्चा है। मान लीजिए कोई कच्चा माल हम खरीदे, ठीक है जी, 500 रुपए का कोई वस्तु खरीदे, ठीक है, उसको लाने में ट्रांसपोर्ट खर्च मान लीजिए 10 रुपया हो गया। ऐसा समझिए, कोई वस्तु रॉ मटेरियल है, इसको हम 500 रुपए का खरीदे तो यह हमारा पीपी हो गया। क्या हो गया, परचेजिंग प्राइस 500 का। अब क्या हो गया कि हम 10 रुपया इसका ट्रांसपोर्ट रिक्शा भाड़ा दिए, मान लेते हैं 10 रुपया, 10 रुपया इसका लाने में जो खर्च है, ट्रांसपोर्ट तो हो ही गया, उसके अलावा मान लीजिए इसको रखने में खर्च आ रहा है, ढुलाई जब लेबर ले जा रहा है उस समय मान लेते हैं 10 रुपया और खर्च आ गया। यानी इस वस्तु पे जो वास्तु में खर्च है हमको कितना है, 520। यानी वो वस्तु हम परचेज किए थे कितने का, 500 का, लेकिन हमारा दुकान पे लाते लाते जो खर्च आ गया कितना आ गया, 520 आ गया। तो हमारा जो कॉस्ट तैयार हुआ, कॉस्टिंग तैयार हुआ, कॉस्ट प्राइस जो कितने का, 520 का तैयार हुआ। तो ध्यान दीजिएगा,
कि सीपी जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, पीपी होगा। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, सीपी जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, पीपी होगा। यानी क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य खरीदारी मूल्य से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट नहीं लगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगा, रख रखाव में खर्चा नहीं है तो बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट लगा है और ढुलाई में खर्चा वगैरह लगा है तो उस स्थिति में क्या होगा, सीपी क्या होगा, बड़ा होगा। ये टर्म ध्यान रखिएगा, विशेष बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है जी, सीपी क्या होगा, पीपी क्या होगा। ठीक है, उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से और नोट करना चाहते हैं डिफिनेशन के अनुसार, तो यहाँ पे देखिए हम इसको इमेज के थ्रू आपको समझा भी देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए इमेज के थ्रू, लाभ और हानि। लाभ और हानि बुनियादी शब्द है क्या जी, लागत मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। ये विक्रय मूल्य यानी कि एसपी है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी है। लागत मूल्य क्या होता है, सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है जी, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वही क्या होता है, आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य होता है। उदाहरण के लिए एक बैग है, एक बच्चा है, एक बैग लिया हुआ है, एक बैग 500 में खरीदा, इसलिए इस वस्तु का, इस बैग का जो सीपी होगा कितने रुपए बनेगा, 500 रुपए बनेगा। कितना बनेगा, 500। यहां देखिए विक्रय मूल्य, जिस कीमत पर वही वस्तु बेची गई, जिस कीमत पर वही वस्तु बेची गई वही क्या हो गया, उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। ये बैग खरीदे था 500 का, बेच रहा है यहाँ पे कितने का, 600 का। वही बैग 600 रुपए में बेचा, इसलिए इस बैग का जो एसपी बनेगा वो कितने बनेगा, 600 बनेगा। कितना बनेगा, 600 बनेगा। ठीक है जी, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से। ठीक, इसको डिफिनेशन के थ्रू अच्छे से लिख दिया गया। ठीक, चलिए इसके बाद देखिएगा परसेंटेज प्रॉफिट के लिए भी ये देखिए जी, लाभ और हानि। यहां देखिए दिया गया है कि ये देखिए परसेंटेज लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट, लाभ अपन सीपी इंटू 100, लाभ अपन सीपी इंटू 100। लाभ कब की स्थिति में होगी, ध्यान रखिएगा। लाभ के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि लाभ में क्या होता है कि विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य क्या होता है जी, कम होता है। लाभ में विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है। वही हमने आपको बताया था कि प्रॉफिट की स्थिति कब होगी, जब एसपी जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, सीपी होगा। जब एसपी ग्रेटर देन क्या होगा, सीपी होगा। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। हानि क्या होता है जी, हानि तो हमने आपको बताया था सीपी ग्रेटर देन क्या होगा, एसपी। यानी जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा, उस स्थिति में क्या होगा, हानि होगा। यानी कि हानि बराबर आप कर सकते हैं सीपी माइनस क्या, एसपी, सीपी माइनस एसपी। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100, परसेंटेज लॉस, लॉस अपन सीपी इंटू 100। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट एक और इमेज है, इसको भी देख लीजिए। एक और इमेज है, इसको भी देख लीजिए। ठीक, आइए कॉस्ट प्राइस यानी सीपी का मतलब लागत मूल्य का वास्तविक मतलब क्या होता है, आप क्या खर्च करते हैं, आप क्या खर्च करते हैं, आप क्या निवेश करते हैं, क्या निवेश करते हैं, आपने कितना निवेश किया ओवरऑल। देखिए कच्चा माल है, एक कच्चा माल है। ठीक है जी, मान लीजिए बहुत सारा कच्चा रॉ मटेरियल है, ये कच्चा माल हमने कहीं परचेज किया, क्या किया, परचेज किया। ठीक, इसको निर्माण लागत, कच्चा रॉ मटेरियल था, पेपर था, हमको मान लीजिए कि बुकलेट बनाना है, ये पेपर है, हमको बुकलेट बनाना है। पेपर है, हमको क्या फाइनली बनाना है, बुकलेट बनाना है। ध्यान दीजिएगा, पेपर रॉ मटेरियल हम पेपर वगैरह में, अब मशीन है, यहाँ पर क्या है जी, मशीन है। मशीन निर्माण लागत, मशीन क्या होती है, निर्माण। मशीन, यहाँ मशीन में लाएंगे, पेपर का कटिंग पटिंग करेंगे, जो भी करना होगा, बाइंडिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद बुक बन जाएगा या कॉपी बन जाएगा। ठीक, उसके बाद हम फैक्ट्री में तो इसको बेचेंगे नहीं, उसके बाद परिवहन के थ्रू या भंडारण, परिवहन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करके उसको ले जाएंगे कहाँ पे, जहाँ पे भंडार गृह हमारा है वहां पे ले जाएंगे इसको। तो ये बताइए, हम खरीदे थे यहाँ पे कुछ रुपए का, अब बनाने में इसको रॉ मटेरियल को कुछ खर्चा आया होगा, परिवहन में खर्चा आया होगा, भंडारण करने में कुछ खर्चा आएगा, उसके बाद दुकान पे बेचेंगे। यानी ये तो आपका पीपी हो गया, परचेजिंग हो गया। लेकिन सीपी जो बनेगा फाइनली यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो ये पीपी और सीपी का वास्तविक मतलब आप ध्यान रखिएगा इस बात को इमेज के थ्रू। ठीक है जी, अब आइए वही विक्रय मूल्य में देखिए, विक्रय मूल्य का मतलब होता है आप क्या प्राप्त करते हैं, आप क्या प्राप्त करते हैं। यानी कि राजस्व की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, राजस्व की बात करता है। बिक्री के लिए कोई उत्पाद है, ग्राहक खरीदारी के लिए आता है और आपने कितने में उसको बेचा, क्या यानी कि आप प्राप्त किए उससे, वही क्या होगा, आपका विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य क्या होता है जी, ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य ग्राहक द्वारा भुगतान की गई कीमत, ग्राहक द्वारा भुगतान की गई कीमत, ग्राहक जो आया वो आपको कितना भुगतान किया हुआ है, वही एसपी बनेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम उस वस्तु को कितने का बेच रहे हैं, ग्राहक को कितने का बेच रहे हैं, वही क्या बनेगा, एसपी बनेगा। ठीक है जी,
आप यहां देख सकते हैं लाभ की स्थिति कब होती है, जब एसपी ग्रेटर देन क्या होगा, सीपी होगा। एसपी ग्रेटर देन क्या होगा, सीपी होगा। सीपी अगर 100 है, एसपी अगर 120 है, तो लाभ उस स्थिति में कितने रुपए का होगा, 20 रुपए का होगा। क्योंकि लाभ बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, यानी खरीद बेचे थे 120 का, खरीदे थे 100 का, तो 120 माइनस 100 करेंगे कितना बनेगा, 20 बनेगा। यानी लाभ कितने का हो जाएगा, 20 का। लॉस कब होगा जी, हानि की स्थिति कब होगी, जब सीपी ग्रेटर देन क्या होगा, एसपी होगा। जब सीपी ग्रेटर देन क्या होगा, एसपी होगा। कोई वस्तु खरीद रहे हैं आप 100 का, खरीद रहे हैं 100 का, बेच रहे हैं 80 का, उस स्थिति में आपको क्या होगा, लॉस होगा। और जो लॉस होगा सीपी माइनस एसपी होगा, एंड 100 माइनस 80 यानी कि 20 का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इन बातों को, सीपी को, एसपी को, प्रॉफिट को, लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, उसके बाद पीपी और सीपी, ये चीजें काफी आप जो टर्म है काफी अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है जी, तो चलिए आज का हम क्वेश्चन पीवाईक्यू में स्टार्ट भी करते हैं। ठीक, क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि सबसे पहले हम बेसिक से चालू करेंगे। अच्छा, जो भी क्वेश्चन करेंगे सब पीवाईक्यू ही है, वो भी 2025 का पीवाईक्यू है। तो ये मत सोचिएगा कि लगातार हम 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। सीरियल नंबर कुछ भी हो, क्वेश्चन का सीरियल नंबर कुछ भी हो, किसी भी शिफ्ट में आया हो, उससे मतलब नहीं है। हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे कंसेप्ट आपको बताएंगे हम, और उसके बाद उस कंसेप्ट के बाद जितने उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे वो 1 नंबर सीरियल नंबर पे हो, चाहे 12 नंबर पे हो या 99 नंबर पे, उसको करेंगे। ठीक है जी, ये आप सीरियल नंबर मत मिलाइएगा कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे मत मिलाइएगा। ठीक, पहले हम कंसेप्ट बताएंगे, उस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे सीरियल नंबर में 1 हो, चाहे 15 हो, चाहे 25 हो, चाहे 50 नंबर पे हो या 100 नंबर पे, उनको हम करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का देखिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा आपका, ये देखिए, आज का पहला क्वेश्चन ये है, 100 नंबर क्वेश्चन है, उससे कोई मतलब है नहीं, सीक्वेंस से मैंने आपको पहले ही बता दिया, एकदम बेसिक से चलेंगे हाई लेवल तक। लेकिन वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आया हुआ, अपने से कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है, एग्जामिनर का क्वेश्चन दिया हुआ, उसी क्वेश्चन को आपको कराया जा रहा है। ठीक है जी, ये कब आया, तो 9/12/2025, 9/12/2025 यानी 2025 यानी जस्ट पिछले साल, अभी 26 चल रहा है, 25 में आया हुआ है। 9 AM से 10:30 AM यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, कह रहा है रोहित ने एक साइकिल 3200 रुपए में खरीदी। खरीदी की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से बता रहे हैं इस चीज को। खरीदी, खरीदी यानी कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, कितने जी, 3200 रुपए। कितने रुपए, 3200 रुपए। कोई जल्दीबाजी नहीं, अगर आपको जल्दीबाजी रहेगा तो आप 2x पे वीडियो करके देख लीजिएगा, हम बिल्कुल आराम से चलेंगे। ठीक है, ताकि सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आ सके। ठीक है, जो बच्चे पढ़े हैं उनको भी, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं पहली बार ग्रुप डी का एग्जाम देंगे, उनको भी ये चीजें काफी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अगर आप पढ़े हैं तो घबराना आपको नहीं है, आप 2x पे करके वीडियो को पीवाईक्यू लगा लीजिएगा। ठीक है जी, लेकिन क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। और एक बात और, जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पहले आप खुद से करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए। ठीक है जी, तो चलिए, रोहित ने एक साइकिल 3200 रुपए में खरीदी और उसे 3840 रुपए में बेच दिया। 3840 में क्या किया, बेच दिया। बेच दिया यानी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, कितना जी, 3840 रुपए में क्या किया, बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ भी पूछा गया, लाभ प्रतिशत, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया। अगर आप फार्मूला लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, हमने आपको डायरेक्ट भी बताया था क्या, कि प्रॉफिट पूछा गया था। प्रॉफिट देखिए, आप खुद बताइए, आप खुद यहां सोचिए, ये खरीदे हैं 3200 का, कॉस्ट प्राइस है 3200, बेच रहे हैं 3840 का, तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट कितने का होगा, ध्यान दीजिए, 32 6 38 यानी 640 का क्या होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। 640 का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। परसेंटेज प्रॉफिट, 640 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस पे होता है, सीपी पे। सीपी कितना है जी, 3200। सीपी कितना, 3200। परसेंटेज दुनिया में कहीं भी निकालना हो, कैसे गुना, 100% से आप गुना कर लेंगे। ठीक है जी, बस कटपीट कर लीजिए, ये 00 से 00 खत्म हो जाएगा। 32 दूनी 64 होता है, 2 पे 1 0, 2 पे 1 0 यानी 20%। यानी प्रश्न का उत्तर होगा 20% का क्या हुआ होगा, उसे लाभ हुआ होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, ये देखिए 99 नंबर, इसी तरह का प्रश्न है, जो सिमिलर प्रश्न है, एक साथ हम करेंगे। ठीक है जी, ये देखिए, करेक्ट, फल विक्रेता 85 रुपए प्रति केजी की दर से 10 केजी सेब खरीदता है और उन्हें 100 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है। ध्यान दीजिएगा, एक फल विक्रेता है, वो 10 केजी सेब, कितना केजी, 10 केजी सेब, 10 केजी सेब खरीदता है, कितने में, 85 रुपए प्रति केजी। जो कॉस्टिंग इसकी है वो 85 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदता है और उन्हें 100 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है।
अब बेचने की जब बात आती है सेलिंग प्राइस की, तो बेचते वक्त इसे 100 रुपए प्रति केजी की दर से क्या करता है, बेचता है। तो आपसे पूछा गया उसका कुल लाभ बताइए, प्रतिशत लाभ नहीं पूछा गया, ध्यान रखिएगा, उसका लाभ पूछा गया है। लाभ के लिए आपको निश्चित राशि पकड़ना पड़ेगा। अगर परसेंटेज पूछता है तब तो निश्चित राशि से भी करते हो सकता था या डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे कुल लाभ पूछा गया कितने का लाभ हुआ, तब तो निश्चित राशि आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है जी। कॉस्टिंग कितना है इसका ध्यान रखिएगा, 85 रुपए 1 केजी का दाम 85 रुपए, 10 केजी है तो कॉस्टिंग आ जाएगा 85 गुने 10 यानी कि 850 रुपए। कै रुपए, 850 रुपए, 850 रुपए। 10 केजी बेचा है जी, 100 रुपए के हिसाब से बेचा है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 10 केजी बेचा है 100 रुपए के हिसाब से, यानी सेलिंग प्राइस कितना, 1000 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना, 1000 रुपए, यानी 1 केजी 100 रुपए का, 10 केजी कितने का, 1000 रुपए का बेचेगा, ठीक है। अब देखिए खरीदे 850 का, बेच रहे हैं कितने का, 1000 का, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का होगा, अगर फॉर्मूला लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है, लेकिन उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। खरीदे 850 का, बेच रहे हैं 1000 का, बेच रहे हैं 1000 का, यानी 150 रुपए का सीधी सीधी से क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। कितने का, 150 रुपए का, 150 रुपए का। इस प्रश्न को ऐसे भी बना सकते थे। एक दूसरा तरीका देखिए कैसे बना सकते हैं, ये देखिए जी, 10 केजी सेब खरीदा है 85 रुपए के हिसाब से और बेचा है 100 रुपए के हिसाब से। अब 1 केजी की बात करें तो 1 केजी में कितना लाभ कमाया, 1 केजी में कितना लाभ कमाया, ध्यान दीजिएगा। 1 केजी में कितना, 85 रुपए का खरीदा, बेचा कितने का, 100 का, तो 1 केजी में लाभ 15 रुपए का, 15 रुपए का 1 केजी में लाभ, 1 केजी में 15 रुपए का लाभ कमाता है। 10 केजी है तो कितने का लाभ कमाएगा, 15 गुने 10 यानी 150 रुपए। 150 रुपए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहां भी देखिए 150 रुपए आया था, इससे भी कितना, 150, ठीक है। आप इस प्रश्न को ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूं ताकि सभी बच्चों को चीजें समझ में आए, ठीक है जी। ये देखिए इससे भी आप कर सकते थे, ठीक। नेक्स्ट 98 कर, यदि कोई वस्तु 800 रुपए में खरीदी गई और 740 रुपए में बेची गई तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कोई वस्तु है जी, कोई आर्टिकल है, इस आर्टिकल को जो खरीदा गया, कॉस्ट प्राइस 740 रुपए, सॉरी 740 नहीं, कॉस्ट प्राइस जो दिया गया है प्रश्न में, देखिए क्या दिया गया, कह रहा है वस्तु को 800 रुपए में खरीदी गई, कितने में, 800 रुपए में, 800 रुपए में खरीदी गई, और इसी वस्तु को जब बेचने की बात आती है, इसे बेचा गया कितना में, 740 रुपए में, 740 रुपए में। तो पूछा गया हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज लॉस पूछा है, तो आप ये पता कीजिए लॉस हुआ कितने का, 800 का खरीदे, बेच रहे हैं कितने का, 740 का, तो लॉस कितने का, 60 का, लॉस कितने का, 60 का, लॉस कितने का, 60 का। लॉस किस पे होता है जी, सीपी पे। प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों किस पे होता है, सीपी पे। सीपी कितना है जी, 800, सीपी कितना, 800। परसेंटेज निकालना था, क्या परसेंट से, 100% से गुना कर लेंगे। ये 00 से 00, 4 से कट करेंगे, 4 दूनी 8, 4 से 15, 15/2 का मतलब 7.5, 15/2 का मतलब 7.5% का क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में लिख लीजिएगा 7.5%, 7.5% का क्या हुआ, उसे लॉस हुआ है, 7.5% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये परसेंटेज लॉस पूछा है, परसेंटेज प्रॉफिट आप यहां से रेशियो भी ले सकते थे, ठीक है जी। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए जी 97, करा मोहन एक घड़ी 460 रुपए में खरीदता है और 483 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, ये आपके लिए हम दे रहे हैं होमवर्क में, और बनाकर इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट उसी तरीके का था, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं इसको। ये देखिए 96 नंबर, देखिएगा 96, करा एक दुकानदार ने 20 केजी चावल, एक दुकानदार है 20 केजी चावल, कितना केजी चावल, 20 केजी। एक दुकानदार 20 केजी चावल 50 रुपए प्रति केजी की दर से खरीदता है। जब खरीदने की बात आती है कॉस्टिंग की, तो 50 रुपए प्रति केजी की दर से क्या करता है, इसको परचेज करता है, खरीदता है, और उसे 45 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है। जब बेचने की बात आती है, सेलिंग प्राइस की, सेल करने की बात आती है, इसे 45 रुपए प्रति केजी की दर से क्या करता है, बेचता है। तो ओवरऑल बताइए उसका हानि प्रतिशत क्या हुआ होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा। आइए देखिए, इस प्रश्न को 2-3 तरीके से कर सकते हैं, देखिएगा, ठीक। कह रहा है कॉस्टिंग जो है 50 रुपए प्रति केजी और सेलिंग प्राइस 45 रुपए प्रति केजी। एक तो तरीका ये आपके पास कि आप पहले सीपी निकालिए, ओवरऑल कितना होगा, 20 केजी खरीदा है 50 रुपए के हिसाब से, 1 केजी का दाम 50 रुपया, तब 20 केजी का दाम 20 गुने कितना जी, 50, 20 गुने कितना, 50, 20 गुने 50 करेंगे तो कितना, 1000, यानी जो कॉस्टिंग आएगा ओवरऑल कितना आएगा, 1000 रुपया आएगा। 45 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच रहे हैं,
ठीक है जी। तो सेलिंग प्राइस अगर पूरे का निकाले ओवरऑल तो 20 केजी आप बेचे हैं 45 के हिसाब से, तो 45 गुने कितना जी 20, 45 गुने 20, 45 दुनी कितना 90, 45 दुनी 90 यानी कि 900 रुपए का। अब खरीदे कितने का, 1000 का बेच रहे हैं, कितने का 900 का। 1000 की वस्तु 900 का बेच रहे हैं, 1000 की वस्तु 900 का बेच रहे हैं, तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस कितने का जी 100 का। लॉस किस पे जी, फीपी पे। फीपी कितना 900 की 1000, तो फीपी कितना है आपका 1000 है। फीपी 1000 परसेंटेज तो 100% से आप गुना कर लेंगे कहीं। 00 से 00, 10 से 10, कितना परसेंट 10%। यानी व्यक्ति को जो लॉस होगा कितने परसेंट का, 10% का होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ध्यान दीजिए, ऐसे ही ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका समझिएगा, कह रहा है कि 20 केजी चावल खरीदा है जी। खरीदने की बात जब आती है तो 50 रुपए प्रति केजी, और बेचने की जब बात आती है तो 45 रुपए प्रति केजी। ठीक है जी, 45 रुपए प्रति केजी। परसेंटेज लॉस पूछा है। एक बात बताइए आप कि केजी पे कितने का लॉस हुआ, खरीदा कितने का 50 का, बेच रहा कितने का, बेच रहा कितने का 45 का, तो केजी पे जो लॉस हुआ कितने का 5 का लॉस हुआ। 50 का खरीद के 45 के बेच रहे हैं, इसका अर्थ है कि 5 का लॉस हुआ। लॉस किस पे, सीपी पे। सीपी कितना जी 50। परसेंटेज तो 100% से आप गुना कर सकते हैं। 50 दूनी 100, 5 दूनी कितना 10%, 5 दूनी 10%। आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, हमने इससे बनाया तो भी आंसर 10% आया था, और इससे भी कितना 10%। तो दोनों तरीके में से जो भी आपको पसंद है उससे करिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। ये देखिए, ये परचेजिंग प्राइस वाला इसमें शामिल होगा, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट, व्यक्ति 20,000 रुपए में एक मशीन खरीदता है। 20,000 रुपए में एक मशीन परचेज किया। परचेजिंग प्राइस कितना जी 20,000 रुपए। 20,000 रुपए में एक मशीन खरीदता है। उसकी मरम्मत पर, मशीन खराब हो गई तो उसकी मरम्मत पर 2,000 रुपए 2,000 रुपए मरम्मत पर कितना 2,000, और परिवहन पर 3,000। खर्चा कितना किया, इस पे खर्चा कितना किया, इसकी मरम्मत पर कितना खर्चा करता है 2,000 रुपए और खर्चा करता है। उसके बाद परिवहन, जो आने जाने में खर्चा था, परिवहन पे कितना खर्च करता है 3,000 रुपए खर्चा करता है। खराब हुआ उसे 30,000 रुपए में बेच देता है। लास्ट में क्या करता है, बेच। ओवरऑल पता कीजिए उसका टोटल खर्चा कितना आया, यानी कि सीपी कितना बना, उसका सीपी कितना बना। तो ध्यान दे, 20,000 का खरीदा, परचेज किया, 2,000 रुपए ये खर्चा, मरम्मत में 3,000 रुपए। ओवरऑल उसका जो कॉस्टिंग बनेगा कितना बनेगा, 20 2 22 22 3 25, यानी कि 25,000 रुपया उसका कॉस्टिंग बना होगा। कई हजार रुपया, 25,000 रुपया बेच हुआ, उसे 30,000 रुपए में बेचता है। सेलिंग प्राइस कितना जी 30,000 रुपए में क्या करता है, बेचता है। पूछा गया कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो परसेंटेज लाभ बराबर परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, 25,000 की वस्तु 30,000 का बेच रहे हैं, खर्चा आया था आपको टोटल 25,000, बेच रहे हैं 30,000, 5,000 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किस पे, सीपी पे। सीपी कितना जी 25,000, सीपी कितना 25,000। परसेंटेज निकाला तो 100% से आप गुना कर सकते हैं, या 000 for 000, 5 5 25, 1/5 कितना 5, 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है क्या प्रतिशत, 20%। 1/5 फ्रैक्शन का जो परसेंटेज वैल्यू होता है कितना प्रतिशत, 20%। अगर आपको ये चीजें पता नहीं है, 1/5 प्रतिशत में जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो कैसे गुना कर लेंगे, 100% से आप गुना कर लेंगे। 20 5 100 होगा, यानी 20%। ठीक है जी, आप डायरेक्ट फ्रैक्शन अगर याद हो तो उससे कर लीजिए, नहीं तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, ये भी उसी तरीके का कर। एक स्टेशनरी विक्रेता 6 नोटबुक, कितने नोटबुक, 6 नोटबुक, 6 नोटबुक, 6 नोटबुक 30 रुपए में खरीदता है, यानी सीपी जो है ये 30 रुपए में खरीदता है, और उन्हें 36 रुपए में बेचता है। एसपी 36 रुपए में क्या करता है, बेचता है। तो पूछा उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत ज्यादा कुछ करना है नहीं, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा आपको। खरीदे 30 का, बेच रहे हैं 36 का, तो लाभ कितने का, 6 का। लाभ किस पे, सीपी पे। सीपी कितना 30, 6 5 30, 1/5 कितना जी 5, 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना प्रतिशत, 20%। 1/5 कितना प्रतिशत, 20%। अगर आपको कंफ्यूजन है तो 1/5 परसेंटेज निकालने के लिए 100% से आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, 20 5 100 होगा, 20%। ठीक है जी, नेक्स्ट ये 84 नंबर देखिएगा। कर एक दुकानदार एक वस्तु 850 रुपए में खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च करता है और 1200 में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। खरीदता है यानी परचेज किया, कितने का जी 850 रुपए का। इसकी मरम्मत पे कुछ खर्च किया, मरम्मत पे खर्च किया कितना जी 200 रुपए,
200 रुपए, यानी कि जो इसका ओवरऑल कॉस्टिंग पड़ा, ओवरऑल जो पैसा लगा उसका कितना जी, 1050 रुपए, 1050 रुपए इसका कॉस्टिंग बन गया, कॉस्ट बन गया। बेच रहा है कितने का, 1200 का। सेलिंग प्राइस कितना है जी, 1200 का, 1200 का बेच रहा है। अब आप खुद बताइए कि 1050 की वस्तु है, 1200 का बेच रहे हैं, तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ, 1050 की वस्तु 1200 का, यानी 150 का लाभ होगा। लाभ किस पे, सीपी पे। सीपी कितना, 1050। परसेंटेज तो 100% से आप गुना कर लेंगे, ठीक है जी। 10 से 10, 15 सत्ते 105 होता है, 1/7 होता है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7। देखिए 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14.23, जो कि अफर नंबर किसमें है जी, सी में, अफर नंबर सी में। आप चाहे तो 100 को 7 से भाग दे देंगे तो भी आएगा वही 14.29%, 14.29%, ठीक है जी। नेक्स्ट ये देखिए कह रहा है, अब देखिए दूसरे तरीके का प्रश्न है, इसको समझिएगा। एक तो आज हम सीखे परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस निकालना, ठीक है जी। आज दूसरे तरीके का कंसेप्ट ये समझिए। कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु 3450 रुपए में बेचता है और उसे 15% का लाभ अर्जित होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिएगा अब क्या जो टाइप जो चलेगा इसमें क्या चलेगा, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप में क्या होगा, सीपी हो सकता है दिया रहे, सीपी गिवन हो, परसेंटेज प्रॉफिट गिवन हो, अब फिर एसपी पूछ देगा। अब फिर क्या पूछेगा, एसपी पूछेगा। नहीं तो आपको एसपी गिवन होगा, परसेंटेज प्रॉफिट गिवन होगा, अब फिर सीपी पूछ देगा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि सीपी गिवन हो आपको, ये परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस भी कर सकते हैं आप, यहां भी लॉस ले लीजिए एक ही जगह, ठीक है। इसमें देखिए इस तरीके के प्रश्न होंगे। कैसे, क्रय मूल्य दिया रहेगा, उसके बाद परसेंटेज लाभ या हानि दिया रहेगा, उसके बाद एसपी पूछे, यानी क्रय मूल्य दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य पूछेगा। हो सकता है विक्रय मूल्य दिया रहा है उसके साथ में प्रतिशत लाभ और हानि दिया रहे, तब आपसे क्या पूछा जाएगा, क्रय मूल्य पूछा जाएगा, ठीक है जी। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न इस तरीके का। करक व्यक्ति एक वस्तु 3450 रुपए में बेचता है यानी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, कितना जी, 3450 रुपए, 3450 रुपए में बेचता है और 15% का लाभ अर्जित करता है। अगर ये 3450 में बेचता है तो इसे लाभ होता है, और लाभ जो होता है कितने प्रतिशत का, 15% का लाभ अर्जित करता है। करा वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यानी सीपी बताना, इसका सीपी क्या रहा होगा, ठीक है जी। आइए 2-3 तरीके से कर सकते हैं इस प्रश्न को। पहला क्वेश्चन इस तरीके का, इसलिए इसको अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है जी। बाकी आंसर तो आप 2-3 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है जी। आइए समझते हैं इस चीज को। पहला क्वेश्चन, इसलिए इसको अच्छे समझिए, ठीक है जी। पहली बात तो आपको एसपी दिया गया। कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। जो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है, अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। रेशियो अगर लगाएंगे आप, रेशियो का अनुसार करेंगे तुलनात्मक अध्ययन, तो एसपी दिया गया 3450 रुपए, एसपी 3450। ऊपर एसपी है तो नीचे भी एसपी होगा, ऊपर एसपी है तो नीचे भी एसपी होगा, ऊपर सीपी रहेगा तो नीचे भी क्या होगा, सीपी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, निश्चित राशि आपको देखना होता है इसमें। निश्चित राशि क्या होता है ये ध्यान रखिए, जिसके साथ कुछ ना कुछ यूनिट लगा रहा है, जैसे रुपया, केजी, मीटर, लीटर, जिसके साथ लगा रहेगा वो क्या होगा, निश्चित राशि होगा। पूरे अर्थमेटिक में 2 ही तरीके की राशि होती है, एक निश्चित राशि होती है, एक अनुपातिक राशि होती है, ठीक है जी। निश्चित राशि पहचानने का तरीका है जिसके साथ कुछ ना कुछ यूनिट लगा रहा है, रुपए, केजी, मीटर, लीटर, कुछ भी लगा रहा है, ठीक है जी, वो निश्चित राशि हो। ये होगा आपका 3450 रुपया निश्चित राशि। ऊपर निश्चित राशि तो नीचे अनुपातिक होगा, इसी का वैल्यू अनुपात में होगा, ठीक। एसपी तो नीचे भी एसपी। 100 क्रय मूल्य होता है, 15 का लाभ करेंगे। ध्यान दीजिएगा 100 क्रय मूल्य है, 100% क्रय मूल्य, 15% का लाभ, तो बेचेंगे कितने का, 115 का, 115 का, तो वही प्रतिशत आपका 15% लाभ है, तो कितने का, 115%, 115%। क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य से गुना। क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है जी, 100% होता है, 100% से गुना कर लेंगे, बस हो गया। ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। काटेंगे अगर आप तो कटेगा ये जी, 20/100 होता है, 5 से 20 से 23 बार में, 23/115, 23 से काटेंगे तो 23 से कम 23/115, 1 0 और 15 दूनी कितना जी, 30, 15 दूनी 30, 2 0 और, यानी 3000 रुपए। कितने हजार रुपए जी, 3000। यानी इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 3000 रुपए आएगा, ठीक है जी। अब देखिए इस प्रश्न को अगर फ्रैक्शन में रहता तो इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, 15% प्रॉफिट कर रहा, 15% 5% होता है 1/20, तो 15 3 गुना है तो 3 बट्टा कितना, 20, 3/20, 3/20। ये बात अगर नहीं समझ में आई है तो यहां ध्यान दीजिए, 15% है, 15% हटेगा तो बट्टा में क्या होगा, 100 होगा,
5 से बचती है 15, 5 से 20 बचे 4, ठीक है जी। यानी 3 बट्टा कितना 20, 3 बट्टा 20, 3 बट्टा 20, यानी जो प्रॉफिट होगा 3 बट्टा 20 होगा। प्रॉफिट कितना होगा 3 बट्टा 20, यानी प्रॉफिट 3 का। प्रॉफिट किस पर होता है, फीपी पे, तो नीचे वाला क्या बनेगा, फीपी बनेगा। प्रॉफिट या लॉस ये किस पर होता है, फीपी पे होता है, ठीक है जी। अब खरीदे आप 20 यूनिट का, खरीदे 20 का, 3 का प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो बेचेंगे कितने का, 23 का। बेचेंगे कितने का, 23 का। बेचेंगे कितने का, 23 का। प्रश्न में कह रहा है नहीं 23 का नहीं बेचेंगे, आप 3450 का बेचेंगे। कितने का बेचेंगे, 3450 का। ये एसपी है तो एसपी का तुलना एसपी से, एसपी कितना है 23 यूनिट। निकालना आपको सीपी, तो सीपी 20 यूनिट है, 20 से गुना कर लेंगे, ये कटेगा 23 से। 23 से कम 23, 23 पचे 115, 1 0 और 15 दूनी कितना जी 30, यानी 3000 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं 100 मान के, या नहीं तो आप ऐसे फ्रैक्शन में उसको तोड़ के कर सकते हैं, ठीक है जी। दोनों तरीका सही है, ठीक। चले नेक्स्ट, ये देखिए कर एक में 1400 रुपए में खरीदी गई और 6% हानि पर बेची गई, इसका विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है जी। 1400 में खरीदी गई, कितने में खरीदी गई, 1400 खरीदी गई, यानी कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा, ऊपर कॉस्ट प्राइस तो नीचे भी कॉस्ट प्राइस होगा। हमारे अकॉर्डिंग जो कॉस्ट प्राइस होता है कितना परसेंट, 100% होता है। जो निकालना उसे गुना करिए। करा 6% हानि पर बेची गई, 100% कॉस्ट प्राइस था, 6 हानि करेंगे तो 100 से 6 कम, यानी कितने का, 94% का। कितने का, 94% का। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ये 00 से 00 खत्म हो जाएगा। 4 का 16, ईपीडी जो आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। अगर ऑप्शन आप देखें तो ईपीडी 6 आना चाहिए, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो ईपीडी के सहारे ही हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन, तो पूरा आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है जी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1316 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये देखिए रंजीत ने एक वस्तु 582 रुपए में बेची और उसे 20% का लाभ कमाया। 582 में बेचता है तो 20% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ध्यान दीजिएगा, निश्चित राशि दिया गया 582 रुपए, 582 में क्या किया, बेचा। 582 में क्या किया, बेचा। बेचा यानी कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य 100% होता है, क्रय मूल्य कितना, 100% होता है। अब 20% लाभ कमाए हैं, 100 क्रय मूल्य था, 20 लाभ यानी 120 का बेचे, 120% का बेचे। ये कह रहा था 582 का बेचा गया, आपके अनुसार नहीं, 20 लाभ कमाएंगे तो बेचेंगे 120% का। निकलना क्रय मूल्य तो कितना परसेंट, 100% से आप गुना कर लेंगे। क्रय मूल्य के लिए 100%, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। कट करेंगे तो कट होगा क्या, ये जरा देखिए आप, 6 से 4 से कट करें, 4 से कट नहीं होगा, 2 से कट करें, 2 5 10, 2 6 12, 6 से कट करेंगे 6 9 54, 6 9 54, 58 में से 54 जाएगा 4, 4 2 42, 6 7 42, यानी कि 97 पांचे, 97 पांचे, 7 5 35 का 5, हाफिल 3 और 5 45, 45 और 3 कितना 48, यानी 485। 485 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये देखिए करा एक व्यक्ति 3 लाख रुपए में एक कार खरीदता है, उसके बदलाव पर 30,000 रुपए खर्च करता है और उसे 5% हानि पर बेच देता है, विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है जी। पहले तो आपको कॉस्टिंग पता करना होगा, कॉस्टिंग क्या है। एक व्यक्ति जो परचेज किया कार, वो 3 लाख रुपए में परचेज किया, कितने में, 3 लाख रुपए में परचेज किया, खरीदता है और उसके बदलाव पर 30,000 रुपए कुछ उसको चेंजिंग करवाना था, उसमें खर्च कर दिया, चेंजिंग में कुछ खर्च किया, कितना जी 30,000 रुपया खर्च कर दिया, कितना 30,000 रुपए खर्च कर दिया, ठीक है जी। तो ओवरऑल जो कार का जो कॉस्ट पड़ गया वो कितना पड़ गया, 3,30,000, 3,30,000 कॉस्ट पड़ गया, ठीक है जी। और फिर 5% हानि पर बेच दिया, 5% हानि पर बेचता है, कह रहा विक्रय मूल्य बताइए, क्या बताइए, विक्रय मूल्य बताइए। ध्यान दीजिएगा, ये कॉस्ट प्राइस दिया गया 3,30,000 रुपए, 3,30,000 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस है। हमारे अनुसार कॉस्ट प्राइस कितना होता है जी, हमारे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 100%। एसपी निकालना आपको 5% की हानि पर, 5% की हानि पर, 100 क्रय मूल्य है, 5 हानि, तो बेचेंगे कितने का, 95 का, कितने का, 95% का। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 00 से 00 खत्म, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी आएगा, अब 33 में 95 का गुना करेंगे, एक तो तरीका गुना करेंगे, दूसरा तरीका ये है, ध्यान दीजिएगा, करा 3300 गुने कितना जी 95। दूसरा तरीका ये कि जो भी आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल होगा, चूंकि 95 है तो 5 तो सब में, चूंकि 0 है सब में, 5 सब 5 का मल्टीपल है। अब 33 है तो 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए,
33 है तो 33 में 3 है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबल का नियम क्या कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि उस संख्या का जो सम है 3 से कटना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर देखते हैं आप ये 5 5 3 8 8 1 9 9 3 12 12 3 से कट जाएगा, 12 3 से कट जाएगा, ये हो सकता है। आगे देखिए आप 3 1 4 4 1 5 5 5 10, ये नहीं होगा चूंकि 10 3 से नहीं करता है। ये देखिए 3 1 4 4 5 9 9 5 14, 14 भी नहीं होगा चूंकि 14 3 से नहीं करता है। यहाँ देखें 3 1 4 4 7 11 11 5 16, 16 भी नहीं होगा। ध्यान दें, तो ये विभाज्यता के नियम से हो गया, आपको गुना करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमने देखा इसमें 33 है, 33 का मतलब 3 है, यानी जो नंबर जो भी आएगा गुना करने पे वो 3 से डिविजिबल होगा, यानी ऑप्शन भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए को देखा गया, तो इनका जो सम है वो 12 है, 12 3 से डिविजिबल है, बाकी किसी का भी सम 3 से डिविजिबल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप इस चीज का भी प्रयोग करते रहेंगे, इससे टाइम में क्या होगी, बचत होगी आपकी। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए जी, करेक्ट, व्यापारी कुछ सामान 200 रुपए में खरीदता है, उसकी ऊपरी व्यय लागत का 10% है, तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। परचेज किया कितने का, 200 रुपए का परचेज किया। अब इस पे कुछ ऊपरी व्यय हो गया, ऊपरी व्यय कितना जी, 10%, लागत मूल्य का 10% ऊपरी व्यय, यानी कॉस्टिंग ओवरऑल पड़ा कितना जी, 200 तो उसका परचेजिंग था, प्लस ऊपरी व्यय 10%। अब 200 का 10%, 10 क्या 100, 00 से 00 यानी 10 दूनी 20, यानी ऊपरी व्यय कितना जी 20, 200 प्लस 20 220 रुपए, यानी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस पड़ा वो 220 रुपए। आप चाह रहे हैं कि 25% का लाभ कमाए, कितने का, 25% का लाभ कमाए, तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए, एसपी पूछा गया है। एसपी निश्चित राशि कितना, 220 क्या है, कॉस्ट प्राइस आपके अकॉर्डिंग कितना परसेंट, 100%। ठीक है जी, निकलना है विक्रय मूल्य 25% के लाभ पे, 100 क्रय मूल्य 25 लाभ तो बेचेंगे 125% का, 125% का परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, 25 चौका 100 होता है, 25 5 125 होता है, 4 से काटे करेंगे, 4 5 20 और 4 5 20, 55 5 55 5 50 5 250 5 25 250 और 25 275। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको समझाने के लिए इतना हमने बताया, बाकी आप यहीं पे कर सकते थे। 200 में खरीदा, 10% ऊपरी व्यय है, तो 200 का 10% कितना होता है, 20 होता है, यानी 220 का खरीदा, 220 का तो 220 बट्टे 100 गुने 125, आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है जी, नेक्स्ट 79 नंबर कर रहा, दुर्लभ पुस्तकों का एक विक्रेता एक संकलन कर्ता को एक प्राचीन उपन्यास 1440 रुपए में बेचता है, बाद में संकलन करता उसे 25% के लाभ पर नीलामी कर देता है। नीलामी में अंतिम खरीदारी कितनी कीमत का भुगतान करता है, नीलामी में अंतिम खरीदार जो है वो कितनी कीमत का भुगतान करता है, आपको ये बताना है। जो कॉस्टिंग था वो कितना था, 1440 रुपए था, 1440 रुपए था। बाद में संकलन करता क्या करता है, उसे 25% के लाभ पर नीलाम कर देता है, 25% लाभ। अब 1440 तो था, वो 25 लाभ करना चाहता है, 1440 उसके अकॉर्डिंग तो सीपी रहा होगा 100%। ठीक है, 25 लाभ यानी बेचेगा कितने का, 125% का, 125% पर उसे बेचा होगा, कितने पे, 125 पे, 125 पे। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ये 25 चौका 100 होता है जी, 25 5 125 होता है, 4 से कट करेंगे, ये 4 3 12 और 4 6 24 1 0, 36 5 180 1 0 यानी 1800 रुपए, यानी कितने रुपए, 1800 रुपए में उसे क्या किया होगा, बेचा होगा। यानी कि नीलामी में जो अंतिम खरीदारी कीमत रही होगी, खरीदार की जो कीमत रही होगी वो 1800 रुपए रही होगी, कितने रुपए रही होगी, 1800 रुपए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए, आज हमने बस इतना ही आज के लिए। आज हमने दो कॉन्सेप्ट क्लियर किया। ठीक है जी, एक परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस निकालना और दूसरा सीपी या एसपी निकालना, सीपी या एसपी निकालना। ठीक है जी, अगले क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।